बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है, ये जो PRSP फेज़ 2 के जितने भी उम्मीदवार अब कामयाब हुए हैं उनके हवाले से है कि अब वो कामयाब तो हो गए। एक तो वो अपीलें दायर कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर 10,000 उसकी फ़ीस है, वो अपील दायर करें और अपील दायर करने के बाद फिर उनका रिज़ल्ट आएगा। तो मोस्टली वही अपील दायर करें जिनका कोई वैलिड रीज़न है, जिनकी जो बहुत ज़्यादा मतलब रिजेक्ट हो गई है, किसी के जो कागज़ात आपके मुकम्मल नहीं थे, किसी का एफिडेविट मुकम्मल नहीं था, या किसी का प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था वो ठीक नहीं था, या जो उनके कोई पास्ट मेंबर थे वो नहीं था, या फिर जिसका उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था उसके ऊपर फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ था, या फिर वहाँ जब रब्ता किया गया तो वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन नहीं की गई। तो ये सारे प्रॉब्लम हुए। लेकिन अब सूरत हाल है कि जो उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं उन्होंने अब क्या करना है, तो उनके लिए बड़ी अहम चीज़ है, इस बात को याद कर लें आप PRSP फेज़ 2 के एग्रीमेंट के लिए। और एग्रीमेंट जो है आपके इंशाल्लाह ये ईद के बाद जो है तकरीबन 10 अप्रैल के बाद आप लोग के एग्रीमेंट होंगे। और एग्रीमेंट के लिए आपने तैयार रहना है, आपके पास तकरीबन 20-25 दिन हैं। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो जो चीज़ें आपने एप्लीकेशन के अंदर लगाई थी, जैसे आपकी मैट्रिक की सनद है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, BA डायमंड कोई भी है, वो अगर आपने फोटो कापियाँ लगाई थी तो आपके पास अब वो तमाम असल मौजूद हो। ये याद रखना है कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट लगाया है तो आपके पास असल ट्रांसक्रिप्ट हो, और अगर आपने डिग्री लगाई है, सनद लगाई है, तो आपके पास असल सनद अब मौजूद हो। ये जब आपने जाना है अपने एग्रीमेंट के लिए तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूरी हो। फिर सबसे अहम चीज़, जो आपके पास आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया था वो वही वाला होना चाहिए जो आपने पहले जमा करवाया। अगर आपने असल जमा करवाया है तो उसी की फोटोकॉपी, अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास मौजूद हो, आपके आईडी कार्ड की अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास मौजूद हो, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपियाँ भी आपके पास मौजूद हो। ये चीज़ ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री जमा करवाई हुई है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी अगर आपने जमा करवाई हुई है तो वो भी आपके पास मौजूद हो। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने जिसकी फोटोकॉपियां भिजवाई हैं उनके ओरिजिनल आपके पास हो, और जो आपने ओरिजिनल भिजवाए हैं उनकी अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास हो। जैसे पुलिस का सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपके पास हो, जो आपने 10,000 रुपये का चालान भरा था उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। लिहाजा अब ये आप डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, अपनी 4-4 पिक्चर्स भी तैयार कर लें, ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल बना के रख लें। यूं ही एग्रीमेंट के लिए अनाउंसमेंट होगा तो फिर आपको 3-3 एफिडेविट लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो एफिडेविट आप लेके जाएंगे और वो भी आप अपने साथ लेके जाएंगे एफिडेविट, और उनके ऊपर आपका एग्रीमेंट होगा। तो ये चीज़ आप गौर कर लें। इसके अलावा अगर आप इस मुताल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के ज़रिए आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।